डरने की क्या जरूरत है, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो बता, साथ मिलकर खत्म करेंगे। और जब तक मैं खड़ा हूं हारने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक्चुअल में जितना खतरनाक लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तुम्हारे दिमाग में होता है। बोर्ड एग्जाम आप लोगों के शुरू हो चुके हैं और अकाउंटेंसी जैसे जैसे नजदीक आ रही है हम सबको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें क्या होगा। कोशिश करते हैं कि थोड़ा पहले कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में टेंशन ना हो। फिर भी टेंशन खत्म नहीं हो रही, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें ऐसा लगता है कि कमी है। और जब बोर्ड एग्जाम आएगा हमें ऐसा लग रहा है कि पेपर देखते ही हम सब कुछ भूल जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज की इस वीडियो में तुझे वो सब कुछ दूंगा जिसको लेने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, जिसको करने के बाद तुझे ऐसा लगेगा कि अकाउंटेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम साथ में मिलकर अकाउंटेंसी को खत्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ बताऊंगा नहीं, हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। क्या क्या चाहिए मुझे कमेंट में बताओ। एमसीक्यू चाहिए, सारे एमसीक्यू लाके दे दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सारे प्रैक्टिस कराएंगे। 100 क्वेश्चन डिजाइन करने हैं, जिसको कर लो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, उन्हीं में से पूरा पेपर आएगा। सारी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करें, चलो। अकाउंटेंसी में तूने पूरा पढ़ लिया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी कमजोरी कमजोरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, परेशानी सी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, चल एक एक चैप्टर को उठाते हैं और देखते हैं किसमें क्या पढ़ना है, तुझे कितना आता है, क्या आता है। मैं स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स को पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, पूरा 80 नंबर का पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आ रहा होगा जो कि मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल में क्या आएगा भाई? सर फंडामेंटल में एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन आता है। छोटा क्वेश्चन सर आईओसी से आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रैक्टिस कर लियो, कुछ क्वेश्चनों की काम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कर लेना। ठीक है, इसमें ओपनिंग कैपिटल वाला जो पॉइंट है उसको एक बार जरूर देख लियो, उसमें जरूर होगा। अभी प्रैक्टिस कर इसकी बैठ के इसके बाद। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस वीडियो चाहिए मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ले ले, परेशान मत हो। फ्री फंड में परेशान होते रहते हो बैठ के। पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, पक्की बात है। ठीक है, पक्की बात है, आएगा 3 से 4 नंबर का। ठीक है, एक एंट्री आएगी, 1 एंट्री। पास्ट एडजस्टमेंट में एक सिंगल एंट्री होती है। टेबल बनाने को आएगी, एनालिटिकल टेबल है, कुछ भी बना अपनी इच्छा से, कोई नंबर नहीं कटेंगे, डर मत। जनरल एंट्री का ही नंबर होता है और किसी चीज का नंबर नहीं होता। ठीक है, हाँ मिलेंगे, टेंशन नहीं, स्टेप मार्किंग नंबर मिलेंगे। ठीक है, गुडविल ज्यादा बड़ा नहीं आता, छोटा क्वेश्चन इनसे पूछ लिया था, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इससे मिलता जुलता इसका एक क्वेश्चन डेथ में ही पूछा जाता है। ठीक है, डेथ से भी रिलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब डेथ के क्वेश्चन के अंदर भी तुम्हें गुडविल पूछ लेंगे। अगर यहाँ पूछते हैं तो तुम्हें फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूछते हैं, अगर डेथ के अंदर पूछा जा रहा है तो। ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को प्रैक्टिस कर लियो, क्वेश्चन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम मिल जाएंगे, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, परेशान मत हो, जो चाहिए पूछ ले, क्या चाहिए मिल जाएगा सब, डर मत इतना। एडमिशन की बात करें तो अभी रिसेंटली कैपिटल एडजस्टमेंट ऐड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो वो पक्की बात है, आने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? सब कुछ करने के बाद आपकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट दे देंगे। इसमें 3 से 4 एडजस्टमेंट आप लोगों के पूछे जा रहे होंगे। एक एडजस्टमेंट प्रीपेड वाला जरूर होता है, और अनएक्सपायर्ड प्रीमियम वाला होता है ना, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, उस वाला वो तो आ ही जाता है जनरली, तो वो तो कर ही लेना। ठीक है ना, एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा, कुछ छोटे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे इसमें से। ठीक है, एक तुम्हारा उसका बन जाएगा चेंज इन पीएसआर वाला। ठीक है ना, एक अभी रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल आया है, राइटिंग एंड रेजिंग। ठीक है, रिटर्न ऑफ एंड राइजिंग ऑफ गुडविल। गुडविल पुरानी गुडविल है, नई गुडविल है, उसको रेज करो और फिर राइट ऑफ कर दो, वो वाला भी आता है। तो वो अब की बार नया एड ऑन हुआ है पिछले 2 साल से, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें चेंज इन पीएसआर जो है ना, जो चैप्टर एक अपना बीच में रह गया है, उसके अंदर तुम्हारा वो आ जाता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक जनरल एंट्री पूछ लेते, छोटी सी, ज्यादा नहीं आती। रिजर्व हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सवाल इसमें से जरूर आता है, तो उसको कर लेना। ठीक है, डरो मत, बहुत आसान है। जो जो बता रहा हूँ ना, बस वो पढ़ के चले जाओ, तुम पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और सारे टॉपिक के क्वेश्चन कर गए तो 80 नंबर भी आ जाएंगे, डर मत, इतना परेशान नहीं होना। कल से परेशान करते तुम लोगों ने, क्या हो गया सर, सर समझ नहीं आ रहा, सर पास हो कैसे होंगे, सब पढ़ लिया पर सब कुछ भूला हुआ लग रहा है। अरे कोई बात नहीं लग रहा, तो क्या टेंशन है, आजा
रिटायरमेंट एंड डेथ है तो इसमें और इसमें एक और आता है, तो जरूरी नहीं है कि तू एडमिशन करेगा कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा तो ही कुछ होगा, नहीं भी आएगा तो रिटायरमेंट डेथ को कर लियो। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से करना बड़े क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन इन दोनों में से एक और आता है, छोटे क्वेश्चन तो अलग अलग आ जाएंगे, जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना तुम्हारा 6 नंबर का वो इन दोनों में से और में पूछा जाता है, तो उस और को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर एक ये सेल्स मेथड, ये काफी पूछा जाता है। सेल्स मेथड होता है ना प्रॉफिट कैलकुलेशन का, P&L सस्पेंस, पिछली बार भी आया था, ठीक है। प्रॉफिट होगा 2 महीने 3 महीने का, तो वो आप लोगों से पूछा जाता है, क्वेश्चन कर लेना उसके 2-4। रिटायरमेंट की बात करें तो अगर रिटायरमेंट में अपन पकड़ेंगे तो देखो रिटायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक तो बड़ा और में आ गया, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जाएगा और के बेस के साथ, ये फैक्ट है। एग्जीक्यूटर अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, दोनों एक ही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं तारा लगा रहा हूं क्योंकि ये पूछ लेते तुम लोगों को, और इसको बनाना सीख लेना, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, सर ये बता दो। जो जो टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूं उन सभी टॉपिक में जो जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो बता देना। जैसे वीडियोस तो मैं सबकी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स किंग की पूंजी का लिंक मिल जाएगा तुम्हें, उसमें तुम्हारे को हर टॉपिक की है, छोटी चाहिए छोटी, बड़ी चाहिए बड़ी, वन शॉट चाहिए वन शॉट, जैसी भी वीडियो चाहिए वो तुम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई रिजल्ट नहीं है, सर वर्कमैन कंपनसेशन के सारे एडजस्टमेंट एक अलग से बता दो छोटा सा फटाफट में, तो वो भी करा देंगे, इसमें कोई डरो मत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया। 20 MCQ जो तुम्हारे आ रहे हैं ना, उसकी तैयारी के लिए हम लोग एक पूरा MCQ का जुगाड़ बिठा रहे, इतना बढ़िया, जिसमें 100-125 MCQ मैं तुम लोगों को कराऊंगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगा और एक स्पेशल क्लास लेके चलेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। वहां प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, यहाँ तो सिर्फ बता सकते हैं हाँ भाई क्वेश्चन कर दिया तुमने कमेंट में तो बेहतर है, ठीक है। इसके बाद अगर डिसोल्यूशन के बारे में बात करें तो डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री आएंगी भाई, कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज आएंगी, इसके साथ साथ अगर आता है तो मात्र रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता। इसमें जो तुम्हारा एक एक्सपेंसेस वाला पार्ट है ना, उसको जरूर पढ़ के लेना, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। इसके लिए एक वीडियो जा रही है आज ही, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शाम को 7:30 बजे लाइव होगी कॉमर्स चैंपियन पे। जो जो इसमें बताया वो सब दूंगा, यहाँ पे एंट्रीज भी कराएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर भी दे देंगे तुम लोगों को, नोट्स भी दे देंगे, PYQ सब करवा दूंगा, चिंता मत करो। 7:30 बजे लाइव है कॉमर्स चैंपियन पे, मिल लेना सबको, ठीक है। इनमें से ये आएगा और ज्यादा कुछ नहीं आता। इश्यू ऑफ शेयर इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन है, सब प्रोरेटा हमें नहीं आता, कोई बात नहीं आता, छोड़ दो उसको, ऐसा परेशान थोड़े होना, प्रोरेटा नहीं आता सब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ दो दैट्स ऑल, इसके अलावा ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें और में आता है फोरफीचर एंड रीइश्यू, ठीक है, फोरफीचर एंड रीइश्यू। इनमें से किसी एक को पक्का कर ले और दूसरे को थोड़ा बहुत कच्चा रहेगा तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इनमें और आता है तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं अगर आपको कैपिटल रिजर्व निकालना आता है। कल मैंने कैपिटल रिजर्व निकालना सिखाया है, ठीक है ना, एक ट्रिक सिखाई है। जिनको आगे अच्छी बात है, जिनको नहीं है मुझे कमेंट में बोल देना, मैं एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप लोगों को कैपिटल रिजर्व पूरा कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। तो प्रोराटा मिल जाएगा, कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। इसमें अदर देन कैश जो है ना, इससे नहीं पूछा जाता क्योंकि इसका सेम एडजस्टमेंट अदर देन कैश का डिबेंचर में है। डिबेंचर लिखना भूल गया इधर, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक, कोई बात। डिबेंचर्स में अदर देन कैश आता है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, उसको पढ़ के जाना, क्योंकि डिबेंचर में ज्यादा कुछ मटेरियल तो बचा नहीं, इन्होंने रिडम्पशन वाला पार्ट तो इन्होंने हटा दिया है, तो इसलिए वो जरूर आता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेसिक चीजें तो तुमको पता है, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये जरूर करके जाना है ना। इसमें पूछ लेते हैं जब वो कहते हैं ना अपन रिडम्पशन को देखते हुए इशू कर रहे हैं, इशू के टाइम पे तो 2 एंट्री अपन खोल लेते हैं, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, वो वाला पार्ट जरूर कर लेना, इसमें ये पूछ लेते हैं जनरली, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई इसमें तो फिक्स होता है, एक तो बैलेंस शीट है अपनी, एक और में बैलेंस शीट तो देते हैं, ठीक है, मैं इसी के अंदर, इसमें वैसे तो इसका पार्ट है वो इशू ऑफ शेयर का, पर तुम्हें पढ़नी यहाँ से तो इसलिए मैं बैलेंस शीट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ साथ हेड एंड सब हेड ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, मतलब MCQ की तरह भी अपन क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें थ्योरी पूछेंगे इसकी, तो वो जरूर कर लेना यार, इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो थ्योरी तुम पार्ट को थोड़ा बहुत ओपन से कर लेना। अब देखो मैं सब चीजें बताने के बाद भी एक चीज बोलूंगा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी कौन कौन सी चीजें पूरी है, जो जो पूरा है उसको साइड में पटक दो, जो जो भी पूरा नहीं है जिसमें कलश लग रहा है कि और प्रैक्टिस चाहिए इसकी प्रैक्टिस कर लो, सिंपल ही तो है, ऐसा डरना क्या है, ठीक है। हेड हो गया, सब हेड हो गया, सारी चीजें हो गई, कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबको। हेड सब हेड के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, TS ग्रेवाल में मिल जाएंगे,
ठीक है, और ग्रेवाल नहीं है तो भाई जो भी किताबें हैं तुम्हारे पास वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, DK गोयल हो गई, ठीक है, और अरिहंत हो गई, ठीक है, जो जो भी है अकाउंट्स अड्डा पे जाके देख लो, वहां बन जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को, और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बता देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अकाउंटिंग रेशियो में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो में 3 न्यू रेशियो ऐड हुए हैं, ठीक है ना, उनको जरूर पढ़ना। और एक चीज ध्यान रखो, अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में स्टेप मार्किंग मिलती है, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग नंबर नहीं मिलेंगे साहब, आंसर नहीं आया तो हम बर्बाद हो गए, लुट गए, ये हो गया वो, कोई बात नहीं, नंबर स्टेप मार्किंग के भी मिलते हैं, कोशिश करो आंसर आएगा, नहीं आता तो भी स्टेप मार्किंग के नंबर तुम्हें 100% मिलेंगे, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे क्लियर। इसके बाद तुम्हारे एक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डेप्थ इक्विटी तो बहुत कम पूछे जाते हैं, इसके बाद करंट रेशियो और क्विक रेशियो का कंपैरिजन पूछा जाता है, करंट एंड क्विक। बट मैं अभी भी जो अपना बेट है ना वो इस पे लूंगा एक्टिविटी रेशियो के ऊपर, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन को रिलाय करता है कि हाँ भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्टिविटी रेशियो जनरली पूछ लेंगे, इसके अंदर 4 नंबर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो पूरी खिचड़ी बना के देते हैं, तो वो बहुत कम आता है आजकल, एक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्राइम है, इसको जरूर पढ़ के जाना, 110% पढ़ लो, ठीक है। 3 जो रेशियो नए ऐड हुए हैं उनको तो पढ़ ही लो, ठीक है, बाकी बेसिक बेसिक चीजें देख लो, जैसे किस चीज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, भाई इसको टाइम्स में करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, वो देख लो, हो जाएगा काम बढ़िया। कुछ बेसिक फॉर्मूले अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने PDF डाली थी, कल अपन ने रेशियो पढ़ा था, पूरी PDF है, सारे फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर के, ऑल फॉर्मूलाज विथ क्वेश्चंस एंड PYQ, मेजरली तो मैंने उसके अंदर सॉल्व कर दिए थे, कुछ 2-4 रह गए थे जो आपको सॉल्व करने के लिए हमने दिए थे, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां से भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लास्ट बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें डरो मत पहले तो, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंट ले लो, छोटी सी चीज ले लो भाई, 3 की जगह 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो प्लेसमेंट की होती है, हिसाब ये पहले आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऐसा आएगा, वैसा आएगा, तो थोड़े हेडिंग तोड़ लो, तो तुम्हें पता होगा डेप्रिसिएशन है तो वो ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग से ऊपर वाली जो हेडिंग आती है उसके अंदर आता है, तो उसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, इसमें भी स्टेप मार्किंग मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एडजस्टमेंट इसमें पूछे जाते हैं, 2-3 एडजस्टमेंट है, उनको जरूर पढ़ना। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, मैं वीडियो डाल दूंगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्रोविजन फॉर टैक्स ये, ठीक है। एक प्रपोज डिविडेंड आजकल काफी चल रहा है, तो उसको एक बार देख लेना, उसमें है कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है उसमें, ठीक है ना, एक ही चीज आती है बार बार। अगला एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पूछते हैं इसमें, ये तो फिर भी कम पूछेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, पिछली बार 10% डिबेंचर आपको क्वेश्चन दे, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 10% डिबेंचर है, तो भाई पिछले साल के डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट लगाना है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भी, ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीज है, वो ध्यान रख लेना। एक मशीन अकाउंट बनाने को आपसे बोल दिया जाता है, हाँ बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि 100 में से सिर्फ एक बार ही ऐसा होगा कि तुम्हें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी पूछ ले अकाउंट, बाकी नहीं पूछते अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो वो ज्यादा करने की दिमाग नहीं लगाना। और एक चीज और, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर तुम्हें पहले से पता होता है, तो तुम इजीली दिमाग लगा सकते हो कैसे करना है, क्या करना है, कुछ चीजें होती है जिनका हम पहले से आंसर जानते हैं, तो फटाफट अपना दिमाग लगाओ और वहां यूज करो, उसमें स्टेप मार्किंग मिलती है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 4 एडजस्टमेंट पूछते हैं बस, ठीक है, तो वो अपनी किताब में से उन क्वेश्चनों को अभी से छोड़ दो जिसमें 8-8, 10-10 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, क्योंकि इतना बड़ा तुम्हारे से पूछते ही नहीं, फ्री फंड में क्यों दिमाग लगाना इतना ज्यादा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हैं वो सारे टॉपिक्स एक बार घर जाओ, बैठो आराम से देखो, मैं इन सारे टॉपिक्स को टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुम लोगों को, तो उसको करना, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी जिनको प्रॉब्लम है ना उनके साथ शेयर कर दो। देखो अपना मानना ये है कि तुम अपना पूरा कैलिबर जब तक नहीं लगाओगे, अपनी पूरा दम नहीं लगाओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तब तक मजे नहीं आएंगे, मतलब सिर्फ डराने के लिए थोड़ी है, पास होने के लिए थोड़ी है, ये इसलिए है कि ये हमें बताएं, ये सिखाएं कि भाई साहब प्रॉब्लम में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम का रिएक्शन है, तो ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे। ये जो सारे टॉपिक मैंने दिए हैं सबकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, शॉर्ट्स में है, लॉन्ग में है, MCQ में है, ऐसे वैसे सब है, ठीक है। परसों अपन एक MCQ सेशन अरेंज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए तैयार रहें। आज शाम को 7 बजे इसके अंदर मिल रहे हैं, मुझे अपनी अटेंडेंस लगवा देना, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। शाम को 7:30 बजे है, लाइव है, शाम को 7:30 बजे आना, जनरल एंट्री रिजोल्यूशन पूरा निपटाएंगे, एक बार में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालकों कीप ऑन वाचिंग, डरा मत करो, प्रॉब्लम है बताया करो, बात करो, खत्म होगी प्रॉब्लम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मिलता है अगले वीडियो के साथ।
कीप वॉचिंग।